केदारनाथ के पंडितों ने किया खुलासा, जल्द ही गायब हो जाएगा केदारनाथ धाम। जहां एक तरफ केदारनाथ धाम से जुड़े कई रहस्य के बारे में हम जानते हैं, वहीं कुछ सालों से केदारनाथ के पंडित साधु भी सभी लगातार एक ही बात को दोहराते चले आ रहे हैं। अब केदारनाथ धाम गायब हो जाएगा, पर इसके पीछे कारणों को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि केदारनाथ धाम की आराधना करना। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। केदारनाथ धाम में करीबन 28 वर्ष से पूजा करने वाले एक पंडित, जिनका दावा है कि वो हर रात महादेव से मुलाकात करते हैं। केदारनाथ के पंडित जी का नाम दीनदयाल था। सुबह से लेकर हर रात तक हर एक विधि का काम पंडित दीनदयाल के हाथों में था। पंडित जी हर रात 11 बजे दिन भर के कार्यों और समस्याओं की बात महादेव से किया करते थे। महादेव उन्हें सभी समस्याओं का हल बताते थे। पूरे केदारनाथ में सभी को यह बात पता थी कि पंडित दीनदयाल पर महादेव की कृपा है। इसी बात का फायदा उठाकर सभी श्रद्धालु और सभी भक्त अपनी अपनी अर्जियां पंडित दीनदयाल को दिया करते थे कि उनकी मनोकामनाएं महादेव तक पहुंच जाए। एक रात पंडित दीनदयाल अपने कक्ष में बैठकर महादेव का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें दर्शन हो, उनसे बातचीत कर सकें, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी महादेव के दर्शन नहीं हुए। पंडित दीनदयाल अत्यंत चिंतित हो गए कि कई सालों से एक बार भी न हुआ कि महादेव ने खुद दर्शन न दी हो। पंडित दीनदयाल अगले ही दिन महादेव के भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना कर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि महादेव, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन आपके बिना दर्शन के मुझे नींद नहीं आती। पंडित दीनदयाल को लगा कि शायद उनकी कोई गलती के कारण महादेव उनसे रूठ गए हैं और इसलिए उन्होंने महादेव से माफी मांगी। फिर रात में पंडित दीनदयाल ठीक 11 बजे महादेव का इंतजार कर रहे थे और आज भी महादेव के दर्शन नहीं हुए। महादेव के दर्शन न देने पर पंडित दीनदयाल जी काफी चिंतित हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक क्या हुआ। उनसे कोई गलती हुई है या कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से महादेव उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं। उनके कक्ष में बैठे बैठे ध्यान करने लगे और महादेव से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने लगे। भक्तों को परेशान देखकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती केदारनाथ वासियों की है और केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की। पंडित दीनदयाल को महादेव की यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा कि महादेव, आप किस बात से नाराज हैं? महादेव ने कहा कि दीनदयाल, अब यह केदारनाथ लुप्त होने वाला है। अब मेरा अस्तित्व इस केदारनाथ से खत्म हो जाएगा। न यह मंदिर बचेगा, न ही यहाँ पहाड़ियों के कोई श्रद्धालु। यह बात सुनकर पंडित दीनदयाल अत्यंत घबरा गए। उन्होंने विस्तार से महादेव से जानने की कोशिश की कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। महादेव ने बताया कि जिस प्रकार श्रद्धालु दूर दूर से आकर आसपास के वातावरण को खराब कर रहे हैं, मेरे पवित्र स्थल को दूषित कर रहे हैं, मेरा यहाँ रहना उचित नहीं होगा। जब मेरे श्रद्धालुओं को, मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को मेरी ही कोई कदर नहीं है तो मैं इस स्थान में कैसे रह सकता हूँ। यह बात सुनकर पंडित दीनदयाल जी काफी दुखी हुए। उन्हें एहसास हुआ कि महादेव की बातें सच हैं। महादेव ने यह भी बताया कि अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा प्रलय आएगा कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मैं बार बार प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा पूरे विश्व को हमेशा संभल कर रहने का संकेत देता हूँ, लेकिन 21वीं सदी में जब तक लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत न आ जाए तो उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। और इतना कहकर महादेव लुप्त हो गए। पंडित दीनदयाल जी कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अगले दिन पंडित दीनदयाल जी काफी उदास थे। उनके मन में महादेव को कहे हुए एक एक लफ्ज घूम रहे थे। उन्होंने तय किया कि वह महादेव का यह संकेत पूरे केदारनाथ वासियों को देंगे। उन्होंने एक सभा बुलाई और केदारनाथ के सभी पंडितों और केदारनाथ के वासियों को लोग शामिल किया। पंडित दीनदयाल जी महादेव के कहे गए एक एक शब्द को उन लोगों के सामने रखा। सभी लोगों ने पंडित दीनदयाल जी की बातों को समझा और उन्होंने प्रण लिया कि अब वह पूरी कोशिश करेंगे कि केदारनाथ धाम को स्वच्छ रखा जाए। पंडित दीनदयाल ने घोषणा भी किया कि केदारनाथ गायब होने वाला है और इसी घोषणा ने भक्तों में हलचल मचा दी। सभी भक्त पंडित दीनदयाल जी के आसपास इसका कारण जानने लगे और उनसे बचने का उपाय पूछने लगे। पंडित जी ने साफ सफाई और पर्यावरण को शुद्ध रखने का कहा। सभी ने प्रण ले लिया कि अब केदारनाथ में स्वच्छता ही रहेगा और कुछ नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।